दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जमकर लात घूंसे और थप्पड़ चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। और अब तो महाराष्ट्र की सियासत में ये लगातार होता ही चला जा रहा है। हालांकि तमाम दल इस घटना की निंदा कर रहे हैं, ऐसे घटनाओं की, लेकिन फिर भी ये घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। महाराष्ट्र में मायावती सरकार लगातार गिरती जा रही है। देवेंद्र फडणवीस की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सबके बीच में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐसा बयान सामने आया है जिससे अब ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्या है वो बयान, वो भी आपको बताऊंगा। विपक्ष के नेता क्यों ज्यादा हमलावर हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, और कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी पक्ष से, यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके बड़े नेता संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी के नेता भी बौखला सकते हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में पहले तो एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी और मराठी को लेकर के आपने देखा होगा, वीडियो आए थे, लगातार थप्पड़ चल रहे थे, कई लोगों को मारा भी गया, वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े विधायक संजय गायकवाड़ का वो वीडियो आप कैसे भूल सकते हैं, सभी के जहन में ताजा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले का ये मामला है जहां पर एक कैंटीन के कर्मचारी को महज इसीलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसकी पड़ोसी दाल उनको पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम नेता हैं, इस तरह की चीजें परोसेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको रोकना। लेकिन फिर भी इन्होंने मारा तो उनकी कड़ी निंदा हुई, कार्रवाई की बात हुई। और क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या हुई नहीं हुई, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर संजय गायकवाड़ माफी मांगने से परहेज करते रहे, नहीं मांगा उन्होंने। अब सियासत इतनी बढ़ी कि बाद में क्या-क्या हुआ आपने देखा है। अब इन घटनाओं का ज़िक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के सियासत में थप्पड़, लात-घूँसे लगातार चल रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा परिसर में जो कुछ भी हुआ उसकी वीडियोज़ भी आपने देखी, जहाँ पर 2 बीजेपी की जो विधायक हैं, गोपीचंद उनके समर्थक और जितेंद्र आवाड के जो समर्थक हैं, वो दोनों आपस में भिड़ गए। बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे और जमकर हाथापाई हुई, जमकर लात घुसे चले, वो वीडियो भी आपने देखे सोशल मीडिया पर। और कितना बखेड़ा हुआ, और इसे शर्मनाक बता रहे हैं महाराष्ट्र के तमाम नेता। शर्मनाक घटना है ही। अब ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्होंने एक बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तो और ऐसी घटना जो है वो शर्मनाक है, निंदा है, कार्रवाई होगी, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष के नेता भड़क गए। सदन में 1 मिनट की पहले तो शांति आ गई, लेकिन बाद में भड़क गए और कहने लगे कि सत्ता पक्ष में बैठे नेता जो है वो हाथ उठाते रहेंगे और जनता द्वारा चुने हुए एमएलए पिटते रहेंगे और इस पर सियासत ना हो और कोई बोले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेताओं पर हाथ उठाया जाएगा तो उस पर बात तो होगी। इस बात को लेकर के देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो है वो विपक्ष के नेता भड़क गए और उनका साफ कहना है कि कोई भी किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। विपक्ष के नेता चुने हुए नेता हैं और ऐसे में कोई भी आकर के विधान परिषद में किसी भी बड़े नेता के ऊपर हाथ उठा देगा, इस पर बात भी ना हो, ऐसा देवेंद्र फडणवीस अगर चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। अब इन सबके बीच में देवेंद्र फडणवीस के बयान से लगातार विपक्ष जो है वह हमलावर है, बवाल बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच में और एक ऐसा बयान आया जिसने फिर से एक बार इस बवाल को और भी ज्यादा बढ़ने की तरफ जो है मोड़ दिया, और वो है उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने ये मांग की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। अगर विधानसभा में ही घुस करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसे संजय राउत साजिश भी कह रहे हैं कि ये साजिश है बहुत बड़ी, और कुछ लोग हथियारों के साथ भी थे, ये भी दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने क्या वो आए थे, ये साजिश जो है इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और संजय राउत ने कहा है कि हम राज्यपाल से भी मिलेंगे। इसके अलावा जो है राहुल नार्वेकर को भी रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद हम आगे कार्रवाई की भी बात करेंगे। विधानसभा की जो साख है वो मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है। एमएलए हॉस्टल में खुलेआम एक टॉवेल गैंग घूम रही है एमएलए की, वो भी सरकार की है। मंत्री जो होते हैं वो पैसे के बड़े बड़े थैले लेकर बैठते हैं, वो वीडियो पे दिख रहा है। प्रवीण गायकवाड़ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर खुलेआम हमला होता है।
सभी गुंडे इस राज्य के जमा करके बीजेपी में शामिल हो रही है। ये होने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में क्या होगा? ये गुंडों की टोली विधानसभा तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उसको चैलेंज देकर वहां गैंग वॉर किया। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि विधान भवन में अंदर जाकर हथियार बंद लोग गैंग वॉर करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड की हत्या करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कल था। क्या कर रहे देवेंद्र फडणवीस? किसके लोग थे? जो लोग अंदर घुस गए थे लॉबी में, वो सब हत्या, बलात्कार के आरोपी थे, मकोका के आरोपी थे, छूटे हुए। उनके गाड़ी में हथियार थे। कैसे आ गए अंदर ये लोग? उसका मतलब आपका गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। महाराष्ट्र फिट केस है राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन के लिए महाराष्ट्र फिट केस है। अगर ये हमारी सरकार होती तो ये देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में जाकर हंगामा करते कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। और आप क्या कर रहे? आत्मचिंतन करिए, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। आप गुंडों की टोली चला रहे हो, ये गुंडा राज बनाया महाराष्ट्र को आप। तो यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब इस मामले को और आगे ले जाने के लिए अग्रसर है और कैसे भी कर करके इस पर अब महायुति की टेंशन, खासतौर से बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम बीजेपी से हैं, गृह मंत्रालय जो है वो भी देवेंद्र फडणवीस के अंदर ही आता है। और ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो अगर विधान परिषद में हो जाती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक है। तो पूरे महाराष्ट्र को लेकर के एक तरीके से संजय राउत ने निशाना साधा है बीजेपी पर, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की है, गृह मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है, लेकिन ये सब होने में फेल रहे हैं। और अब राष्ट्रपति शासन की मांग जो है वो संजय राउत करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस बयान से हालांकि बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट बढ़ सकती है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये जो बातें कही जा रही हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए थे या हो रहे थे उस दौरान दोस्तों उस समय कुछ बातें कही गई थी नेताओं की तरफ से जो कि बहुत अहम थी। खासतौर से महायुति के नेता ये बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार जो है वो मिट चुका है, क्राइम रेट जो है वो कम हो गया है, हमारी जो सरकार थी महायुति की सरकार वो इतनी बेहतरीन तरीके से काम किया। लेकिन आए दिन देखिए आप महाराष्ट्र के बाकी शहर और शहरों को, सिटीज को छोड़ दीजिए जहाँ क्राइम हो रहे हैं, खुद जहाँ पर एमएलए बैठते हैं वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है और वो अंदर कैसे चले जाते हैं इतने सारे लोग और बवाल हो जाता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है दोस्तों। आमतौर पर आप देखिए तो किसी होटलों में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ वीआईपी जाते हैं वहां भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना को रोकने के लिए वहां पर लोग तत्पर रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है। अब एमएलए जहां बैठते हैं वहां विधानसभा में इस तरह की घटना हो जाती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात जो है दोस्तों महाराष्ट्र के सियासत में घट गई है। तो इसीलिए इसको लेकर के बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है मामला, क्योंकि मारपीट से संबंधित है ये मामला, वो भी वहां पर जहां एमएलए बैठते हैं। और क्योंकि शरद पवार की एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उनके कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक है उनके साथ में खुद सत्ता में बैठी बीजेपी के जो विधायक हैं गोपीचंद, उनके समर्थकों का ये झड़प बहुत बड़ी कहानी कहती है दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि पहले से कोई टेंशन थी, इसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, अब जांच हो, कार्रवाई हो, सब कुछ हो तो बातें क्लियर हो। तो इस पर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई दोस्तों। और ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको याद होगा कि जब एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो नेता हैं संजय गायकवाड़, जब उन्होंने घटना अंजाम दिया था, जब थप्पड़ मारा था, याद होगा आपको कि देवेंद्र फडणवीस भी उन्होंने भी ये बात कही थी कि इमेज को धक्का पहुंचता है, और एकनाथ शिंदे ने भी ये बात कही थी कि इमेज को धक्का पहुंचता है, जवाब उन्हें देना पड़ता है। और आने वाले समय में सभी को पता है कि क्योंकि निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, और ऐसे में ऐसी घटनाएं महायुति की जो पार्टियां हैं उनकी इमेज को धक्का पहुंचा रही हैं और ये नुकसानदेह हो सकती है। और विपक्ष इस बात को भली भांति जानता है और इसीलिए वो इन मुद्दों को और भी ज्यादा जो है वो घेरने की कोशिश करेगा और महायुति के नेताओं को जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। तो अब ये सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि सियासत होगी तो बहुत सारी बातें आगे बढ़ेंगी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस शायद ये चाहते हैं कि सियासत ना हो और मामला जो है वो जांच को दे करके और फिर उसके बाद मामले को ठंडा कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष के नेता इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, हमला हुआ है, तो इस पर बात होगी, जरूर होगी। तो अब इन सबके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की सियासत जो है वो घूम रही है। जैसा कि हमने कहा कि थप्पड़, मुक्के, लात घुसे, ये आए दिन महाराष्ट्र की सियासत में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस पर कब लगाम लगेगा, कब कार्रवाई होगी, कब ऐसी घटनाएं आनी बंद होंगी, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल
जो हाई वोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्र में शुरू है, जो हाई वोल्टेज ड्रामा पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में हो रहा है, उसकी बड़ी अपडेट हमने आपको पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।